14th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेयरमैन शिन अपने सेक्रेटरी से पूछ रहे थे कि तुमने संग सिंह जिन को उस आइलैंड पर लॉक करके रखा है ना। वो बताता है कि आपका बेटा तो वहाँ से कब का भाग चुका है। ये सुनते ही चेयरमैन शिन की चेस्ट में पेन होने लगा था और वो सेक्रेटरी से कहते हैं कि कुछ भी करो, जल्दी उसे ढूंढो। अगर वो दुनिया की नज़र में आ गया तो वो पकड़ा जाएगा, तब सुंगचिन कंपनी को कौन संभालेगा। अब यहाँ से सेक्रेटरी हंसता हुआ चला जाता है। अब अगले सीन में हम जिन्मो को देखते हैं, जो हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। जिन्मो यहाँ से मैथ्यू और हाना को देख रहा था और मैथ्यू की नज़र भी अचानक से जिन्मो पर जाती है और साथ के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जिन्मो को किताब की कॉल आ रही थी तब जिन्मो ने जानबूझकर कॉल कट कर दी और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसने फ़ोन बूथ से वापस किताब को कॉल लगाई और उससे बात करी। किताब ने उसे बताया कि मैथ्यू ही के है और तुम्हें दोयुक को ढूंढना होगा, हमें उसे सेफ पकड़ना है क्योंकि वो नहीं जानता कि मैथ्यू के है। यहाँ पर जिन्मो फिर उससे हाना और मिसेस ना के बारे में पूछने लगता है। किताब बोलता है कि वो मैं नहीं था, ये भी के की ही चाल थी। उसने डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वॉइस बदल कर तुमसे बात करी। यहाँ पर जिन्मो काफ़ी घबरा जाता है और उसने अब किताब को बता दिया था कि हाना यहाँ पर के की ही बेटी है। अब किताब यहाँ पर उससे मिलकर बात करने के लिए कहता है और कॉल कट हो जाती है। अब जैसे ही जिन्मो किताब से मिलने के लिए उस कल्चरल इवेंट पर पहुंचा था, वहाँ पर उसे साक्षात यमराज के दर्शन हो जाते हैं, यानी कि के और वो उससे जान बचाकर भागने ही वाला था कि के हाथ में उसे घेर लेते हैं और के उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम चला के दिखाओगे तो तुम्हारा हर्ष भी जीमान की तरह हो जाएगा। यहाँ पर जिन्मो उससे पूछ रहा था कि मैथ्यू क्या तुम ही के हो। वो हंसकर कहता है कि तुम्हें मैं कौन लग रहा हूँ, अब तो तुम सब कुछ सच जान चुके हो और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली कि मेरी बेटी हाना है और अब से मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा। और अब तुम बताओ तुम्हारा क्या किया जाए। अरे मैं तो मिसेस ना के बारे में भूल ही गया, क्यों ना मैं उन्हें ही मार दूं, तुम तो जिंदा लाश की तरह घूमते फिरोगे। जिन्मो उसके पैर पकड़ने लगा था कि उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसे प्लीज़ छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुत्ता बन के रहूँगा। तो के कहता है कि चलो एक बार को मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। इसलिए वो उसका हाथ काटने के लिए कह रहा था तो जिन्मो जरा से भी देर नहीं लगाता, वो अपने हाथ को काटने ही वाला था कि के उसे रोक देता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन पूरी उम्र तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा, क्या तुम्हें मंजूर है। यहाँ पर जिन्मो हामी भर देता है और फिर के उसे कहता है कि दोयुक को मेरे बारे में कभी भी पता नहीं लगना चाहिए। अगर ये हुआ तो उस दिन तुम मिसेस ना और हाना इस दुनिया से गायब हो जाओगे। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जिन्मो मैथ्यू को ही देख रहा था, तभी वहाँ पर मिसेस ना भी पहुँच जाती है जो हाना को अपनी गोद में ले लेती है। और यहाँ पर मैथ्यू ने राही को बताया था कि ये जिन्मो की बेटी है। राही को तो शक होने लगा था कि जिन्मो की बेटी कैसे हो सकती है, इसीलिए जब राही वहाँ से जाने लगी थी तो चालाकी से हाना का एक बाल ले लेती है ताकि वो डीएनए में चेक कर सके कि ये जिन्मो की बेटी है या फिर नहीं। जिन्मो भी उन्हें जाते हुए देख रहा था और रो भी रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को देखते हैं जो दोयुक से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। दोयुक मैथ्यू से किताब के बारे में पूछ रहा था, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। मैथ्यू बोलता है कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, शायद सुंगचिन कंपनी के हाथ लग गया है वो और उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया होगा। तुम जानते नहीं हो क्या के को, के ने तो अभी तक उसे मार भी दिया होगा। दोयुक काफ़ी शौक हो जाता है और गुस्से में सुंगचिन कंपनी की तरफ जाने लगा था। जैसे ही वो घर से निकलता है मैथ्यू पीछे से चेयरमैन के सेक्रेटरी यानी कि मिस्टर वू को कॉल लगा देते हैं और बोलता है कि दोयुक सुंगचिन कंपनी में पहुंचने वाला है, इसलिए मेक श्योर करना कोई भी उसे इंटरप्ट ना करे। वही अब मोनी भी सुंगचिन कंपनी में पहुंची हुई थी, जिसे कि चेयरमैन शिन ने ही बुलाया था बात करने के लिए और वो उससे पूछ रहे थे क्या ये सच है कि तुम्हारा सुंगचिन के साथ अफेयर चल रहा था। मोनी हामी भरती है और बोलती है कि हमारा तो एक बच्चा भी था। फिर शिन उससे पूछते हैं कि वो बच्चा आज कहाँ है। मोनी बोलती है कि वो जन्म लेते ही मर गया। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि आपका बेटा इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर है। जैसे ही उसे भनक लगी कि दामी को हमारे बारे में सब कुछ पता लग गया है, उसने दामी को ही मरवा दिया। फिर शिन मोनी से यहाँ पर पूछते हैं कि जिस मूवी में तुम काम कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी वीकनेस है, तुम उसमें काम क्यों कर रही हो, क्या मैथ्यू तुम्हें फोर्स कर रहा है। यहाँ पर मोनी साफ मना करती है कि इतने में दोयुक वहाँ पर पहुँच जाता है और मैथ्यू दोयुक को देखते सार ही अपना मुंह छुपाने लगी थी और दोयुक की नज़र भी मोनी पर नहीं जाती। वो सीधा चेयरमैन शिन से बोलने लगा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जल्दी बता दीजिए कि किताब कहाँ पर है, मैं एक और इनोसेंट इंसान को अपनी टीम से गायब नहीं करना चाहता। यहाँ पर शिन बोलते हैं कि अब ये किताब कौन है मैं नहीं जानता। दोयुक चिल्लाकर कहता है कि आप इनोसेंट बनने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है मैं आज यहीं पर सब कुछ खत्म कर दूंगा।
उसका इसका कहने का मतलब ये था कि वो अपने आप और शिन को दोनों को यहीं मारना चाहता था। जैसे ही वो शिन पर अटैक करने के लिए जाता है, मोनी सामने आ जाती है और मोनी के चोट लग गई थी। जैसे ही दोयुक ने मोनी की शक्ल देखी, वो उसे देखकर घबरा गया था कि मोनी यहाँ पर क्या कर रही है और उसके सर से काफी खून निकलने लगा था। तो दोयुक घबराते हुए मोनी को यहाँ से ले जा लेता है। अब शिन की चेस्ट में फिर से पेन होने लगा था और वो अपने सेक्रेटरी मिस्टर वू को अंदर बुलाते हैं और कह रहे थे कि मोनी यहाँ पर दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। और ये मैथ्यू कौन है, मुझे इससे बात करनी है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, आखिरकार इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। अब इसके बाद हम चा और राही को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर चा राही से पूछ रही थी कि तुम्हारे और मैथ्यू के बीच में सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं। राही बोलती है कि मैंने जानबूझकर अपनी वीकनेस को उसके सामने रिवील कर दिया। अब चा राही से पूछती है कि गीताक और मैथ्यू के बीच में इतना मैसअप कैसे हुआ, क्या ये तुम्हारे कारण है। मुझे तो किताब को लेकर बुरा लगता है। चेयरमैन बांग ने अपने सारे रुपए के बारे में उसे ही बताया था। राही बोलती है कि हमारे प्लान के बारे में अगर गलती से मैथ्यू को पता लग गया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि जब किताब को मैथ्यू ने पकड़ लिया था और उसे वो मार रहा था, तो ये सीन दूर से खड़ी हुई राही और मिसेस चा देख रहे थे, लेकिन उन्होंने किताब को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं करी। लेकिन फिर मैथ्यू के वहाँ से जाने के बाद वो किताब को रेस्क्यू भी करवा लेते हैं। किताब वहाँ पर दोयुक का ही नाम लिए जा रहा था, तो एक आदमी जो उसके पास बैठा हुआ था वो कहता है कि मैं ही दोयुक हूँ, जल्दी बताओ कि रुपए कहाँ पर है। तो अब किताब उन्हें 2 नंबर बताता है, 3 और 4। उसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाता और बेहोश हो गया था। जब वो आत्मा से चेक करता है तो बताता है कि ये तो मर चुका है। तो राही बोलती है कि ठीक है, अब इसे पानी में फेंक दो। राही जैसे ही मुझे थोड़ी अच्छी लगने लगती है कि शायद इसे पछतावा हो रहा है, तभी अपना असली रूप दिखाकर मुझे नफरत करने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर सीन कट करते हैं और अगले पल हम मैथ्यू को मिसेस बोंग के साथ सुंगचन गैलरी में देखते हैं। वहाँ पर चेयरमैन भी आ गई थी और यहाँ हमें पता लगता है कि चेयरमैन सैम चेयरमैन शिन की बहन है। उसे देखकर मैथ्यू को थोड़ा गुस्सा तो पहले ही आ गया था और यहाँ पर सैम उससे उल्टी सीधी बातें करके दूर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी की एंट्री होती है जो मैथ्यू को घूर रही थी। फिर वो सैम के पास जाकर बैठी ही थी। सैम उसकी बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है कि उसको भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी उससे के बारे में यानी कि संगसन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती है कि उसने तो अपने बाप की नाकें कटवा दी, उसने पूरी कंपनी की थू थू करवा रखी है। ये सुनते ही वहाँ पर खड़ा हुआ के यानी कि सुंगसन को गुस्सा आ जाता है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो मोनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा ही था, तो नर्स बताती है कि वो तो यहाँ से चली गई है। फिर हम मोनी को देखते हैं जो अपनी शूटिंग के लिए तैयार हो रही थी और उसने चारों को उसकी फ्रेंड को बता दिया था कि मिचेल जिया की बहन है। ये सुनकर तो वो दोनों भी हैरान थे। तभी जब वो शूटिंग के लिए जाने लगती है, पीछे से दोयुक उसे रोककर बोलता है कि जब ये शूटिंग तुम्हारी वीकनेस है, तुमने ये क्यों अपनाया। मोनी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। तभी दोयुक उसे पूछता है कि तुम हमारे बीच में क्यों आई। मोनी बोलती है कि मैं नहीं चाहती चेयरमैन शिन मर जाए। दोयुक बोलता है कि वो क्यों, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारे लवर के डैड की मौत होगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मोनी बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, अगर तुम शिन को मार देते तो तुम पूरी उम्र जेल में काटते। दोयुक बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी। मोनी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और ज्यादा समय दोयुक को देखकर स्माइल कर रही थी। मनी मन सोचती है कि दोयुक ही वो अकेला है जो मुझे बचा सकता है और मैंने तो इसकी हेल्प भी करी है, तो बदले में ये मेरी हेल्प जरूर करेगा। इतने में वो यहाँ से चले जाते हैं और मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था, मोनी और दोयुक की केमिस्ट्री कभी भी ना बने, क्योंकि ऑडियंस ये नहीं चाहती। फिर हम राही को देखते हैं जो उसी नंबर के बारे में सोच रही थी कि कहीं वो नंबर दामी से कनेक्टेड तो नहीं है। इसलिए वो दामी के सामान को देखने लग जाती है और उसे वहाँ पर एक एनरोलमेंट कार्ड दिखता है जिसमें कि वही नंबर लिखा हुआ था। ये कोई नंबर नहीं था, यहाँ पर तो ये एड्रेस लिखा हुआ था। अब राही बिना देरी किए उस एड्रेस पर पहुँच गई थी जहाँ पर एक पार्क था और वहीं पर चा भी पहले से ही पहुंची हुई थी। चा राही को देखकर हैरान होती है और कहती है कि हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, तो क्यों ना साथ में काम करें। वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर 3 और 4 नंबर के जिक्र कर रही थी कि पीछे से एक आदमी दिखाया जाता है जो उन पर गंदा पानी फेंक देता है। चा को तो गुस्सा आता है कि बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया है। अब कपड़े गीले होने के कारण वो दोनों यहाँ से चली जाती है और वो आदमी उन्हें ही देख रहा था। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर हमें पार्क में वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर चेयरमैन बांग के सारे रुपए पड़े हुए थे। दरअसल ये जगह पार्क के बिल्कुल नीचे थी। अब हम के को देखते हैं जो अपने अड्डे पर पहुंचा हुआ था और तोड़ाफोड़ी कर रहा था। उसे दरअसल उसी लेडी की बातों पर गुस्सा आ रहा था कि इसने ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे करी। फिर वो यहाँ पर गुस्से में दोयुक को कॉल लगाता है और सभी को राही के घर पर असेंबल होने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ पर मैथ्यू का प्लान था कि वो सुंगचन गैलरी में से सारी की सारी ओरिजिनल पेंटिंग्स को मिसेस बोंग की पेंटिंग से बदल देगा
और उसके लिए वो उन्हें प्लान भी समझाने लगते हैं। दोहयोग यहाँ पर उन्हें मैप दिखाकर बताता है कि कैसे वो अंदर एंटर हो सकते हैं। तभी मोनी हाथ खड़ा कर आगे आती है और बोल रही थी कि मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ ना, अगर मैं वहाँ पर गई तो हमारा फंसना पक्का है। मैथ्यू बोलता है कि फिर भी तुम वहाँ पर जरूर जाओगी। अब यहाँ पर कूद मारकर जोगुन सामने आता है और कहता है कि इनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं कमिश्नर रिटायर हूँ तो मैं इनकी अच्छे से ट्रेनिंग करवा सकता हूँ। लेकिन मैथ्यू उसकी जिम्मेवारी जिन्मो को दे देता है। जिन्मो तो मैथ्यू को घूर रहा था और उसे के की वही बातें याद आती हैं जहाँ पर उसने कहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मिसेस ना और हाना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब यहाँ पर जिन्मो को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है। फिर वो सभी डिनर कर रहे थे। जोगुन वहाँ पर बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैथ्यू सुमचन ग्रुप के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है और उसे के इतने डीप सीक्रेट्स कैसे पता। यहाँ पर चुपके से राही जिन्मो को छेड़ने लग जाती है कि तुम मैथ्यू के भक्त कैसे बन गए और ये अचानक से कैसे हुआ। क्या ये इसलिए है कि तुमने अपनी बेटी को मैथ्यू के पास रखा हुआ है और क्या वो तुम्हारी ही बेटी है? मुझे तो डाउट हो रहा है। जिन्मो उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और राही भी उसे देखकर स्माइल कर रही थी। अब दोहयोग और मोनी की करीबें बढ़ रही थी। पता नहीं ये दोहयोग की चाल है या फिर नहीं। वो मोनी को अपने साथ डिनर पर लाया हुआ था। जैसे ही वो डिनर करने के लिए बैठते हैं वहाँ पर एक लेडी उनका ऑर्डर लेने के लिए पहुँच जाती है। जैसे ही मोनी की नज़र उस लेडी पर पड़ी थी, वो और कोई नहीं मोनी की मॉम थी। उसे देखकर मोनी इमोशनल हो जाती है और दोहयोग को कहती है कि ये रीज़न था तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर दोहयोग बोलता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम्हारी मॉम को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उनका खाना छोड़कर जाओगी। मोनी वहाँ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर 2 कस्टमर और आए थे जो मोनी की मॉम के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पहले उन्होंने ऑर्डर दिया था लेकिन ऑर्डर आते सार ही उन्होंने उसका मजाक बनाया और कहा कि ऑर्डर बेकार है, तुम्हें एक और ऑर्डर लाना पड़ेगा और इसे हमें फ्री में देना पड़ेगा। मोनी को गुस्सा आता है और वो उनको लूज़र कह देती है। तो उनको भी गुस्सा आ गया था और वो मोनी को खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन तभी उसमें से एक लड़की मोनी को पहचान लेती है कि ये तो हान मोनी है जो कि एक्ट्रेस है। वो उसकी वीडियो क्लिप बनाने लगे थे। मोनी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वीडियो बनाने की और मुझे टच करने की। वह लड़का बोलता है कि लोगों को भी तो पता लगना चाहिए कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। मोनी बोलती है कि जो भी पोस्ट करना है कर दो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लड़का मोनी को मारने के लिए आगे आता है। तभी दोहयोग उस लड़के को लात मारकर नीचे गिरा देता है और वो भी उनकी वीडियो बना रहा था। उस लड़के को अच्छा सबक सिखाता है और कह रहा था कि तुम वो वीडियो पोस्ट कर दो, मैं ये वाली वीडियो पोस्ट कर दूंगा, क्यों सही रहेगा ना। इसीलिए वो दोनों भी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोहयोग और मोनी आराम से खाना खाने लगे थे और मोनी को खाना खाते हुए देख उसकी मॉम काफी खुश हो रही थी और मोनी भी उन्हें देखकर स्माइल करती है। फ्रेंड्स, हम इस फर्स्ट पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।